ओके, तो ये बेसिकली एक वेब फॉर्म हमने क्रिएट की है जिसकी प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन रीड कर रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास देखिए फॉर्म का बॉर्डर स्टाइल जो है, अगर आप सॉरी हमारे पास फॉर कलर जो है हमने ये स्किप कर दिया, ठीक है। अगर आप इसका फॉर कलर चेंज करना चाहते हैं, फॉर कलर बेसिकली टेक्स्ट के कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट के कलर ब्लैक है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से 3 वही कलर में ऑप्शंस हैं। सिस्टम के ऑप्शंस को चूज़ करना चाहते हैं तो सिस्टम में भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वेब के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कस्टम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप तीनों में से किसी भी एक कलर को चूज़ कर सकते हैं। फॉर कलर का मतलब है कि अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप उसके फॉर कलर को यूज़ करते हुए टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन है फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। अब आपने अगर लेट से फॉर्म का बॉर्डर चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे साइजेबल है, लेट से फिक्स डायलॉग करना है, ठीक है, तो ये आपके पास है कि आप फॉर्म के, अब फिक्स डायलॉग मैंने किया है ना, तो अगर आप देखें तो आइकन आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेट से मैं चेंज कर देती हूँ फिक्स सिंगल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप फिक्स सिंगल में आइकन आ चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्म का जो बॉर्डर है ना उस पर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बॉर्डर की स्टाइलिंग आप कैसी रखना चाहते हैं वो ओवरऑल आपको बता रहे हैं। अगर आप बॉर्डर नहीं रखना चाहते तो भी आप उसको ओवरऑल बता सकते हैं, ठीक है। नन कर दें तो बॉर्डर होगा ही नहीं। अब अगर आप देखें तो फॉर्म का बॉर्डर ही नहीं है, जिस पे ना टॉप का एरिया है, यानी आपके पास फॉर्म का नेम क्या है वो ओवरऑल विजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी यूज़ करना चाहें आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने उसकी अलाइनमेंट राइट टू लेफ्ट रखनी है, राइट टू लेफ्ट लेआउट को इस्तेमाल करना है, जिस तरह से भी आप उसकी अलाइनमेंट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट देन है आपके पास वो लिखा हुआ है भाई होम पेज है, ठीक है। यूज़ वेट कर्सर यूज़ मत किया करें ताकि वो जब फॉर्म लोड होता है ना तो वो कर्सर भी लोड होता रहता है, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हुआ हुआ है, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास है बिहेवियर्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होंगी, ठीक है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहने दें। लेट से मेरे पास है अलाउड ड्रॉप, ठीक है। अब अलाउड ड्रॉप जो है ना ये बेसिकली सिर्फ इसलिए होता है कि फॉर्म जो है आपका जब यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, तो फॉर्म में जब लोड होता है ना आपका, ठीक है, तो फॉर्म किसी भी पॉइंट पे लोड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक पोजीशन को करना चाहते हैं तो आप पहले नीचे से स्पेसिफिक पोजीशन सेट करेंगे एंड देन इसके ड्रॉप को अलाउ कर देंगे ट्रू, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ये सेट रहेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं पोजीशन सेट करना चाहते तो इसके ड्रॉप को फॉल्स ही रखें, ठीक है। फॉर्म ऑटो वैलिडेट है, अगर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑटो वैलिडेट होने चाहिए, ठीक है। और उस पर अगर आप कस्टम वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं या जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इनेबल प्रिवेंट फोकस चेंज, यानी जैसे ही वो फोकस चेंज हम इसलिए लगाते हैं कि आपने जो आपका लेट से टूल है, टूल तो नहीं कह सकते, खैर व्यू है, व्यू का मतलब ये है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो लेबल या आप इस्तेमाल कर रहे हो इनपुट बॉक्स या आप इस्तेमाल कर रहे हो बटन, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके व्यूज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप उस व्यू के पे फोकस करो, ठीक है, जो वो व्यू कह रहा है, जैसे उस व्यू की इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है वैसे ही आपने उस पर अप्लाई कर देनी है, ठीक हो गया। देन आपके पास है मेन्यू स्ट्रिप। फॉर्म पे अगर आपको मेन्यू चाहिए ना, ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरे पास मेन्यू नहीं है क्योंकि मैंने मेन्यू बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो आप फिर मेन्यू स्ट्रिप को, अभी नन आ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई मेन्यू है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेन्यू स्ट्रिप बनाते हैं ना यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। और फिर जिस फॉर्म पे हमने वो मेन्यू स्ट्रिप लगानी होती है वो हम लगा लेते हैं। लेट से आप जैसे करते हो कि आपका मेन्यू तो हर पेज पे जाके सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन्यू स्ट्रिप एक दफ़ा बना लेते हैं और फिर बार बार अटैच करते जाते हैं ओवरऑल फॉर्म्स में, ठीक है। ओके, देन आपके पास है डबल बफर्ड, ठीक है। डबल बफर्ड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, ये आपकी ओवरऑल मेमोरी को डील कर रहा होता है, ठीक है। इनेबल्ड यानी आपके पास जो मेन ऑप्शंस हैं वो इनेबल्ड हैं तो उनको आप क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ठीक है। मेन ऑप्शंस इसमें क्या है, देखें आपको क्लोज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो वो डायरेक्टली इनेबल हुए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है IME मॉड। IME मॉड बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि आपका ये डिफ़ॉल्ट में नो
वो कंट्रोल होगा, ठीक है। आप अगर इसको फुल करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके फॉर्म पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेट से मैंने ऑन कर दिया, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के साथ वर्क करता है, यानी लेट से आपने कुछ लगाई हुई है प्रॉपर्टीज़, बटन हो गए, प्रॉपर्टीज़ नहीं सॉरी व्यूज़, बटन्स, इमेज बॉक्सेस लगाए हुए हैं, उनको एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने के लिए आप IME मोड को ऑन कर देते हैं, ठीक है। या अगर आपने उनको प्रॉपरली, ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ ही अलाइंड होंगे, क्योंकि फॉर्म के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप उसको किस तरह से हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सेटिंग डायरेक्टली आप यहाँ से ना भी करें, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन की सेटिंग हुई भी होती है कि आपका फॉर्म 1 रन में जाके रन होगा, ठीक है। उसके साथ डाटा क्या बाइंड होगा वो बैकएंड से बता दिया जाता है। देन अगर आप देखें तो फॉर्म को एक नेम असाइन किया जाता है। आप लोग HTML में आपने पढ़ा होगा कि आप लोग के पास एक नेम की प्रॉपर्टी होती है, उस नेम की प्रॉपर्टी के थ्रू फिर आप उसको एक्सेस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे फॉर्म को एक्सेस करना होगा ना, तो मैं इस नेम के थ्रू उस फॉर्म को क्या करूँगी, एक्सेस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम उस चीज़ को ओवरऑल एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने फॉर्म 1 दे दिया, जो नेम मैं यहाँ पे दूंगी ना, मैं उस नेम के थ्रू एक्सेस करूँगी। जैसे आप लोग मल्टीपल देते हो कि लेट से लेबल है या इनपुट टाइप है, तो मैंने उस इनपुट टाइप को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया ताकि बैकएंड में जाके मैं उसको उस नेम से कॉल कर लूँ, ठीक है। तो ये वो नेम होता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, मैं बाय डिफ़ॉल्ट लेट से फॉर्म 1 ही रहने देती हूँ, ठीक है। लैंग्वेज जो डिफ़ॉल्ट आपकी यूज़ हो रही है, ये सारे सोए जाग रहे हैं, ओके। लैंग्वेज आपकी जो यूज़ हो रही है, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट ही है, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ये देखें अरेबिक और मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, यहाँ से आप इस फॉर्म की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देन आपके पास है लोकलाइजेबल को फॉल्स करते हैं, ठीक है। लोकलाइजेबल ये होता है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसको ट्रू कर दिया जाए, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही होती है, ठीक है। लॉक मोड को भी आपने फॉर्म को लॉक मोड में नहीं रखना, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो उसको फॉल्स ही रहने दें, ठीक है। देन कॉजेज वैलिडेशन के जो वैलिडेशन फोकस पे अप्लाई हो रही है वो ट्रू होनी चाहिए। ये कुछ वैलिडेशन, कुछ चीज़ें हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं उनको वही रहने दें, ठीक है। ऑटो स्केल मोड फ़ॉन्ट का ये आप चेंज भी कर सकते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं कि भाई फ़ॉन्ट का ऑटो स्केल मोड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑटो स्केल का मतलब है अगर मैं कोई यहाँ पे व्यू डालूंगी ना और व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप से भी बड़ा करूँगी तो वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, वो ऑटो स्केल मोड होता है आपका। ऑटो स्क्रॉल है कि अगर आपकी मल्टीपल चीज़ें हैं आप उसको स्क्रॉल करना चाहते हो तो ट्रू कर दें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है। अभी देखिए यहाँ पे स्क्रॉलर नहीं शो हो रहा कि आप इस फॉर्म को स्क्रॉल कर सकें, ठीक है। अगर आप इसको ऑटो स्क्रॉल को ट्रू कर देते हैं तो स्क्रॉलर शो होना शुरू हो जाता है। अब ऑटो स्क्रॉल में आपने उसका साइज़ क्या रखना है, उसका मिनिमम मार्जिन क्या रखना है, ठीक है, वो आप, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है तो ओवरऑल इसकी चीज़ें देखें। ऑटो साइज़ फॉल्स है, ठीक है। ऑटो साइज़ मोड जो है वो ग्रो ओनली है। ग्रो ओनली का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप सेट करें ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक ग्रो करता जाए, ठीक है। देन इसकी लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लोकेशन क्या है, 0 है। अगर आप कहीं पे सेट करना चाहते हैं 0 का मतलब है कि जिस पॉइंट पे ये ऑलरेडी फिट आता है वहीं से ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन आपके पास इसका मैक्सिमम साइज 0 रखने के से मुराद ये है कि एक जो आपके पास स्टैंडर्ड साइज होता है ना फॉर्म का, वो उतना ही उसको रखता है, ठीक है। मिनिमम साइज भी आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे फॉर्म का इतना साइज होना चाहिए तो आप उसको मैक्स मिन साइज असाइन कर सकते हो। पैडिंग का आप लोगों ने HTML पढ़ी हुई है, अच्छे तरीके से आइडिया होगा, ठीक है। पैडिंग मार्जिन वगैरह किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं। अब देखें फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो ये आ रहा है, ठीक है। हाइट आपकी उसकी विड्थ आ रही है और हाइट आ रही है, ठीक है। स्टार्ट पोजीशन देखें, विंडोज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है, ठीक है। अब लेट से ये जो स्टार्ट पोजीशन है विंडोज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है ना, अभी आपसे ये मैं पूछूंगी जब रन करूंगी, ठीक है, तो इस स्टार्ट पोजीशन आ रही है विंडोज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ये मैं पूछूंगी एंड देन बताऊंगी कि भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देन विंडो स्टेट नॉर्मल है, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं इसकी स्टेट को कि विंडो बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमाइज शो होनी चाहिए, मैक्सिमाइज शो
होनी चाहिए। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं ना, फिर उसको खुद से मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल है, जिस तरह से बाकी डॉक्यूमेंट्स ओपन होते हैं वैसे ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कुछ बटन्स हैं, जैसे अगर आप लेट से फॉर्म पे एक्सेप्ट बटन लगाना चाहते हैं, हमने अभी नहीं लगाया हुआ, नन, आप देखिए यहाँ पे कहीं एक्सेप्ट बटन आपको नहीं शो हो रहा है, ठीक है, कैंसिल बटन नन है आपके पास, कीप रिव्यू फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कंट्रोल बॉक्सेस ट्रू है। लेट से आप यहाँ पे ये देखिए फॉर्म के पीछे, होम पेज के पीछे एक आइकन आ रहा है, आप इस आइकन को चेंज करना चाहते हो, ये देखिए यहाँ ये आइकन लगा हुआ है, आप इस आइकन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके पास कोई आइकन पड़ा है, यहाँ से उठाएं और वहाँ से उस आइकन को चेंज कर दें। लेट से मेरे पास में भी कुछ पड़ा हो, नहीं, मेरे पास आइकन की फाइल कोई भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो आइकन, अगर आप लोगों के पास कोई भी आइकन पड़ा है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से चेक कर लेती हूँ मैं एक दफ़ा, बट आई गेस नहीं पड़ी हुई होगी आइकन, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, आइकन डाउनलोड करना और यहाँ पे आके उसको लगा देना है, ठीक है। तो जैसे इमेज इंपोर्ट की थी ना, वैसे ही आइकन इंपोर्ट करें और यहाँ पे इस आइकन को चेंज कर लेना है, ठीक है। ओके, देन आपने इस आइकन की जो स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, कि भाई आइकन में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ये जो आपकी ओवरऑल ऊपर टॉप बार आ रही है ना, जिसमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन आ रहे हैं, कैंसिल बटन आ रहा है, ये ओवरऑल अब उसकी स्टाइलिंग है, ठीक है। अब आपके पास देखें इस MDI कंटेनर जो है वो फॉल्स है, MDI कंटेनर को फॉल्स ही रहने दिया करें, क्योंकि वो इसकी स्टाइलिंग पे फिर जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है वही अप्लाई करता है, ठीक है। मेन मेन्यू स्ट्रिप अभी मैंने बनाई नहीं है, तो मेरे पास नन आ रही है। मैक्सिमाइज बॉक्स देखें, यहाँ पे ये जो मैक्सिमाइज वाला बटन मिड में सेंटर में आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये ट्रू हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ से फॉल्स कर दूँ तो ये यहाँ से हट जाएगा। अगर मैं नहीं शो कराना चाहती तो ये यहाँ से डिसेबल हो जाता है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी जब आप इस पर क्लिक भी करेंगे तो आप इस पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते, ठीक है। मिनिमाइज बटन है वो भी ट्रू हुआ है, ओपेसिटी इसकी 100% हुई हुई है, ठीक है। आइकन शो हो रहे हैं, ट्रू है मैं, ठीक है। टास्क जो शो टास्क बार, यानी आपकी टास्क बार शो हो रही है, ठीक है। साइज ग्रिप स्टाइल ऑटो हुई हुई है, सेम इसी तरह टॉप मोस्ट पे आपके पास बिल्कुल टॉप मोस्ट पे शो नहीं हो रहे, थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन है तो वो फॉल्स हुआ है। ट्रांसपेरेंसी की जो है उसकी सिंपल ये थोड़ी सी इस तरह से वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल आपका जो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ थी ना, ये है, ठीक है। हर एलिमेंट की इसी तरह से प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह से आप उसको स्टाइल करना चाहते हैं वैसे आप स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ इतनी डिटेल में इसलिए बताई हैं कि हर व्यू की प्रॉपर्टी को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्लियर। अभी पहले मैं इसको रन करती हूँ एंड देन इस पर मल्टीपल जो व्यूज़ हैं वो प्लेस करके चेक करेंगे कि हम उस पर काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके इसको रन कर लें। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म इस टाइम पे रन हो चुका है, ठीक है। जब फॉर्म रन हो चुका है तो यहाँ पे देखें, लेट से मैं इसको मिनिमाइज़ करना चाहती हूँ, मैं मिनिमाइज़ किया, ये मिनिमाइज़ हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको, ये देखें अब ये आइकन आपका, जैसे नीचे मल्टीपल आइकन शो हो रहे हैं, लेट से मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है, तो वो विजुअल स्टूडियो को जब मिनिमाइज़ करती हूँ ये आइकन शो होता है। ये देखें इसी तरह से आपके होम पेज का ये आइकन शो हो रहा है, ठीक है। ओके, देन मैक्सिमाइज़ करना है तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। देन अगर आपने दोबारा मिनिमाइज़ करना है तो ये हो जाएगा, क्लोज़ करना है, ठीक है, यहाँ से कैंसिल करें तो फॉर्म आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये था कि जब मैं फॉर्म ओपन करती हूँ तो ये विंडो की डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ओपन होता है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसका जिधर दिल करता है ये ओपन हो जाता है, कभी सेंटर में ओपन हो जाता है, कभी ये साइड पे ओपन हो जाता है, ठीक है। यानी अगर आप फर्स्ट टाइम देखें तो यहाँ पे ओपन हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर दफ़ा एक स्पेसिफिक वैल्यू को पिक करे, लाइक हर दफ़ा सेंटर में हो या हर दफ़ा स्टार्ट से स्टार्ट हो, तो फिर आप उसको विंडोज़ डिफ़ॉल्ट के बजाय आप उसकी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट पोजीशन दिखाई थी, ठीक है। अगर आप फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में एक थी स्टार्ट पोजीशन, ठीक है। आप उसको चेंज करके एक अभी हुई है ना विंडोज़ डिफ़ॉल्ट लोकेशन, तो वो जो भी उसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन सूट करेगी उसी पे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सेंटर पेरेंट करना चाहते हैं, सेंटर स्क्रीन करना चाहते हैं, तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन के सेंटर में आएगा जब भी आप रन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको आप ओवरऑल सेट कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। ओके जी, बहरहाल हम आते हैं व्यूज़ पे।
अब आपने ओवरऑल व्यूज़ कैसे प्लेस करने हैं, आपके पास मेरे पास यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे कुछ एक स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे जिसमें सबसे पहले है सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर बेसिकली डेटाबेसेस के लिए होता है, अभी आप इसको मत छेड़ें। नेक्स्ट पे है टूल बॉक्स, ठीक है। अब टूल बॉक्स यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, जिन लोगों का यहाँ पे टूल बॉक्स शो नहीं हो रहा वो व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके यहाँ से टूल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखें आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा टूल बॉक्स, ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे साइड पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का शो नहीं होता वो व्यू में जाके, कुछ लोगों का सोल्यूशन एक्सप्लोरर भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, वो भी व्यू में जाके सोल्यूशन एक्सप्लोरर को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो वो राइट साइड पे शो हो जाएगा आपको, क्लियर। अब यहाँ पे टूल बॉक्स में आते हैं, ठीक है। अब टूल बॉक्स में आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं। लेट्स से मैं आ जाती हूँ ऑल विंडोज़ फॉर्म्स पे। यहाँ पे जैसे आप HTML के टैग्स इस्तेमाल करते हो ना कि भाई मुझे लेबल चाहिए तो मैं लेबल उठा लेती हूँ, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए, ये बेसिकली यहाँ कंट्रोल्स पड़े हुए हैं। आप उन कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने फॉर्म के ऊपर क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। जैसे HTML में आप क्या करते हो, इनपुट टाइप लिखते हो, अगर आपने टेबल बनाना है तो टेबल का टैग लगाते हो, फिर बीच में मल्टीपल टैग्स लगाते हो। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टूल बॉक्स के अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं, उनको ले लें। लेट्स से मुझे टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट के लिए आपके पास एक लेबल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे लेबल की प्रॉपर्टी, ये आपके पास कॉमन कंट्रोल्स में भी अवेलेबल है और ऑल विंडोज़ फॉर्म में भी अवेलेबल है। डबल क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ये देखें बिल्कुल टॉप पे शो हो रही है। डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, अब यहाँ से आप इसको रिसाइज यहाँ से उसको पिक करें, यहाँ पे आप उसको शो कराना चाहते हैं वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल से डबल से भी 2 दफ़ा उसको अप्लाई कर दिया तो ये 2 लेबल बॉक्सेस आ गए हैं, ठीक है। चलिए दोनों को, वैसे भी हमें बाद में एक लेबल चाहिए था, ठीक है। एक लेबल ये है, दूसरा ये है, ठीक है। अब लेट से मुझे क्या करना है, मेरे पास इस लेबल में लेट से मैं इसको सेंटर में रखती हूँ, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चली जाती हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बाय डिफॉल्ट जब आप क्लिक करते हैं ना साइड पे उसी की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल में लेट से हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप जब लेबल पे जो भी टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इस पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने टेक्स्ट लिख लिया, अब स्टार्ट से अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बैक कलर, इसका बैकग्राउंड का कलर अगर आपने चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं, हमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर स्टाइल ये अब मैं अब इतनी थोड़ा जल्दी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने फॉर्म में बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो ये हर एक की प्रॉपर्टीज़, बैक कलर अप्लाई करना है, बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करना है, इस पे कर्सर चेंज करना है, फ़ॉन्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें वही हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम आता है वो पूछ ले, ठीक है। ओके अब यहाँ पे लेट से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ, ठीक है। तो मैं फ़ॉन्ट पे आके इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड कर लेती हूँ एक तो, और एक इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, 16 पे कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखें तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं उठा के सेंटर में कर देती हूँ, ठीक है। देन आप देखें इसका फॉर कलर जो कंट्रोल का है वो ब्लैक आ रहा है, आप इसको चेंज कर लें, ठीक है, फॉर कलर। तो लेट से मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है। फॉर कलर बेसिकली ये है आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, और बैक कलर जो है ना वो आपके बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा, ठीक है। ओके इमेज अगर आपने बैक पे कोई लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसके बैक पे कोई भी इमेज नहीं लगाना चाह रही, ठीक है। ओके टेक्स्ट हमने इसका चेंज कर लिया। टेक्स्ट अलाइनमेंट भी टॉप लेफ्ट, अगर आपने यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करनी है ना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इस टाइम पे टॉप लेफ्ट पे ही आ रहा है तो टॉप लेफ्ट पे रहने दें, अगर आपने चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके यहाँ पे नेम अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लेबल 1 है ना मेरे पास, लेट से मैं ये कह देती हूँ कि ये मेरे पास है हेडिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देती हूँ हेडिंग का, ठीक है। आप ये नेम वो होता है जिसको आप बैकएंड पे फिर आप जब यूज़ करते हो ना तो एक्सेस करते हो, ठीक है।
ओवरऑल फोकस मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपने मार्जिन देखें इस टाइम पे 3030 है, ठीक है। तो आपके पास डिफ़ॉल्ट मार्जिन टॉप और बॉटम से डिफ़ॉल्ट ही है, लेकिन लेफ़्ट राइट से थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके किया है। यहाँ ऑटोमेटिकली जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ओके, मैक्सिमम मिनिमम साइज़ अगर आपने देना है, कोई पैडिंग देनी है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो मैंने वहाँ से चूज़ किया वो डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। तो बाकी इसी तरह से आप ओवरऑल स्टाइलिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब लेट से आप जो भी कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीपल कंट्रोल्स होते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे ये टेक्स्ट के लिए आपने ये कंट्रोल ले लिया, ठीक है। इसी तरह लेट से अब मैं ये करना चाह रही हूँ कि भाई मैं यहाँ पे 3 मेन बटन्स बना लेती हूँ, 1-2 बटन्स बनाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो बटन के लिए दोबारा से टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे बटन का अपना कंट्रोल होता है, ठीक है। बटन में डिफरेंट टाइप्स है, मुझे रेडियो बटन नहीं चाहिए, सिंपल बटन को मैं यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकती हूँ और डबल क्लिक करके भी यहाँ प्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से आप बटन की ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ऑटो एडजस्टमेंट करते जाते हैं यहाँ वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेट से यहाँ पे मैंने कह दिया जी ओके सॉरी, ये मैंने डबल क्लिक किया तो इस पर आगे, ठीक है। इस पर हम बाद में आते हैं कि इसका बैकएंड का कोड क्या है और डबल क्लिक करके आपकी फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है उसमें, ठीक है। लेट से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बटन का टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये करना चाह रहे हैं, लेट से आपने किसी और फॉर्म पे मूव करना है, ठीक है। लेट सपोज तो मैं एक पेज बना देती हूँ आगे, आप लेट से मैं आगे गो ही कर देती हूँ, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट फॉर्म पे मूव करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बटन पे टेक्स्ट चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके जो बटन का नेम है वो बटन 1 ही आ रहा होगा, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये बटन 1 आ रहा है नेम, अगर आप चेंज करना चाहते हैं इट्स अप टू यू, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म की प्रॉपर्टी, बाकी अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है बाकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया ना तो इसका इवेंट जनरेट हो जाता है। जब आप ये चाहते हो कि भाई देखें मेरे फॉर्म 1 जो है, ठीक है, उसकी बैकएंड फाइल पे मैं चली जाऊँ, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन है, ये उसकी बैकएंड फाइल है, ठीक है। राइट क्लिक करके भी व्यू में जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसके पे मैं कोई फंक्शन लगाना चाहती हूँ, ऑब्वियसली मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँगी तो मैं ये चाहती हूँ कि दूसरा फॉर्म शो हो जाए, ठीक है। जब मैं इस पे आऊँ, जैसे आप लगाते हो, आप ऊपर नेव बार बनाते हो तो आप लिंक्स जनरेट करते जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि बटन पे क्लिक करने से दूसरा पेज आ जाए, तो मैं इस बटन पे डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ एक फंक्शन खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पहले इसकी बैकएंड की ओवरऑल चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इस टाइम पे जो फाइल्स हैं ये अभी यूज़ नहीं हो रही। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप फॉर्म बनाते हैं तो उसकी मेन फाइल्स आ जाती हैं। यूजिंग सिस्टम आपको पता है कि सिस्टम की जितनी भी मेन फाइल्स हैं उनको इम्पोर्ट करने के लिए आप यूजिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ये C# में मैंने आपको बताया हुआ है। अब ऑब्वियसली आप विंडोज़ फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं तो सिस्टम के अंदर विंडोज़ फॉर्म की जो चीज़ें हैं उनको भी आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। देन ये C# का ही सिंटैक्स है कि नेम स्पेस है। नेम स्पेस आपके बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम होता है, ठीक है। इस टाइम पे आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है, लेक्चर 1 मैंने रखा हुआ है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेम स्पेस वो आ रही है, ठीक है। ओके, एंड आपके फॉर्म का नेम क्या है, फॉर्म 1, ठीक है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो फॉर्म 1.cs है, तो आपकी क्लास किस नाम से आई है, फॉर्म 1 के नेम से आई है, ठीक है। देन ये इनहेरिट हुई हुई है बिल्ट इन फॉर्म से। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फॉर्म डिफाइन कर रही हूँ और जब आप फॉर्म डिफाइन करते हैं तो फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स बिल्ट इन फॉर्म की क्लास से आप पिक कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कुछ एलिमेंट्स वहाँ से लेने हैं तो इट मीन्स कि आपने क्या करना है, उसकी जो डिफ़ॉल्ट क्लास है उसको इनहेरिट कर देना है। ये डिफ़ॉल्ट इनहेरिट हुई भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे उसका एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। आपको प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका सिखाया गया है, ठीक है, कि आपका कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर वही होगा जो आपकी क्लास का नेम है। बीच में ये मेथड कॉल हुआ है इनिशियलाइज कंपोनेंट्स। ये क्या कर रहा है कि जैसे ही फॉर्म आपका स्टार्ट होगा उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंट्रोल्स हैं, उन सबको क्या कर दो, इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। यानी उन सबको स्टार्ट कर दो, वो अपनी प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में आ जाए, ठीक है। ये इनिशियलाइज कंपोनेंट मेथड का मकसद होता है, ठीक है। देन आपने अभी ये खुद ब खुद नहीं ऐड हुआ आया, ठीक है।
है। ये अगर मैं यहाँ से रिमूव करूँगी तो दोबारा जब बटन पे क्लिक करूँगी तो आपके बटन 1 क्लिक दोबारा बनेगा, ठीक है। यानी जब आप डबल क्लिक करते हो तो उसके अगेंस्ट एक मेथड ऐड हो जाता है, और फंक्शन आपको पता है कैसे आपका ऐड होता है, ठीक है। उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है। ये फंक्शन का नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बटन 1 क्लिक, ओके, और उसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, एक है ऑब्जेक्ट सेंडर और एक है इवेंट आर्गुमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंडर यानी जो भी यूज़र इसको यूज़ कर रहा है वो किस सेक्शन को परफॉर्म करना चाह रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सेंडर ओवरऑल बताता है। और इवेंट आर्गुमेंट कि अगर आपने कोई इवेंट कॉल करना है, उस के रिगार्डिंग कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप इवेंट आर्गुमेंट्स को डील करते हो, ठीक है। लेट्स से मैंने ये करना है कि मुझे दूसरे फॉर्म पे जाना है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एक और फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक फॉर्म क्रिएट कर लें। आपने फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे राइट साइड पे अपने सोल्यूशन में आपका जो सोल्यूशन नेम है लेक्चर 1 उस पर राइट क्लिक कर देना है, ऐड पे आना है और न्यू आइटम में चले जाना है, क्लियर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपके पास लोड हो जाएंगी। मुझे चाहिए जी विंडोज़ फॉर्म, तो यहाँ पे साइड पे देखिए ना मेरे पास, ठीक है, विंडोज़ फॉर्म्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म्स आ रहा है, आप यहाँ से फॉर्म्स को चूज़ कर लें। ये आ रहा है फॉर्म एंड विंडोज़ फॉर्म, इसको चूज़ कर लें। ये फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 ही रहने दें, नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट से मैं फॉर्म 2 ही रहने देती हूँ और मैं ऐड कर देती हूँ। आप देखिए मेरे पास 2 फॉर्म ऐड हो चुके हैं। ये फॉर्म 1 का डिज़ाइन है और ये फॉर्म 2 है, जिसमें अभी तक मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया है, कोई भी डिज़ाइन नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है। इसी को मैं फ़िलहाल के लिए इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। ओके, लेट से अब मुझे इसके बैकएंड पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म 1 की CS फाइल में जाएंगे, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि फॉर्म 1 के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं आगे चली जाऊँ, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आपको फॉर्म 1 को इस्तेमाल करना है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप फॉर्म 1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे। जब भी किसी क्लास को इस्तेमाल करना होता है आपने, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, आपने क्लास का नाम लिखा, ठीक है। लेट से मेरी क्लास का नेम है फॉर्म 1, ठीक है, और मैंने लिखा जी लेट से F ही लिख दिया, ठीक है। फॉर्म 1 के लिए मैंने F1 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू न्यू, और दोबारा से फॉर्म 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का एक वे होता है कि इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो। ऑब्जेक्ट मैं इसलिए बनाऊंगी ताकि मैं इस पर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकूं, ठीक है। अब मैंने फॉर्म 1 का बनाया, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये फॉर्म 1 हाइड हो जाए और फिर फॉर्म 2 शो हो जाए। ऐसा ना हो कि दोनों एक साथ ही शो होते रहे, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्म 1 को हाइड करना है, फिर आपको फॉर्म 2 को शो करना है। तो फॉर्म 1 को हाइड कैसे करेंगे, F1 विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, मैंने लिखा F1 डॉट, और उसके बाद अब आप इसको लेट से हाइड करना चाहते हैं तो आपके पास हाइड का अपना एक बिल्ट इन मेथड होता है, जिसको यूज़ करके आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर यानी कि मैं इसको रन करूं तो सिर्फ ये क्या करेगा, जब बटन पे क्लिक होगा तो फॉर्म 1 हाइड हो जाएगा, फॉर्म 2 शो नहीं होगा, ठीक है। लेट से मैंने गो किया, ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन हमने नहीं लगाया तो ये इस फॉर्म को हाइड नहीं कर रहा, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए दोबारा से इसको ओवरऑल दूसरा फॉर्म हम शो कराते हैं, देन इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेट से मैंने ये किया कि मैंने यहाँ पे लिखा दूसरा फॉर्म मेरे पास क्या था, फॉर्म 2, उसको शो कराना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर्म 2। मुझे फॉर्म 2 का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। न्यू एंड देन मैंने लिख लिया जी फॉर्म 2, ठीक है। पहले इसका मैं बनाऊंगी ऑब्जेक्ट और फिर मैं दोबारा अब इसको क्या करूँगी, कॉल करूँगी, ठीक है। लेट से मैंने कह दिया F2 डॉट शो, ठीक है। ओके, अब इसको करते हैं रन। ओके, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मेरे पास ये फॉर्म हाइड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके पास फॉर्म 2 जो है वो शो हो चुका है, ठीक है। यानी जैसे ही फॉर्म 2 आपने गो के बटन पे क्लिक किया तो आपका फॉर्म 2 शो हो चुका है, लेकिन फॉर्म 1 हाइड नहीं हो रहा, ठीक है। उसको चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको कैंसिल करूँगी तो मेरे पास दोबारा से फॉर्म 1 आएगा, ठीक है। ओके,
ओके, F1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी, आप डायरेक्टली कर दें F1, तो उसी क्लास में मैं काम कर रही हूँ ना, तो आप डायरेक्टली कर दें दिस डॉट हाइड, ठीक है। तो दिस बेसिकली एक की वर्ड है जो कि क्या करता है, अब मैं फॉर्म 1 आके ना, क्योंकि मैं उसी फॉर्म में आके उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली कर दें दिस डॉट हाइड, कि ये वाला जो फॉर्म है उसको पता है कि दिस का मतलब है कि इसी कॉन्टेक्स्ट को ये कॉल कर रही है, ठीक है। तो दिस डॉट हाइड कर दें, लेट्स सी, ओके, ठीक है। तो अभी आप देखें, वो बेसिकली वो उसी क्लास में ऑब्जेक्ट बना रही थी ना, तो वो डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्ट को पिक नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सेकंड फॉर्म क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही, और पिछला फॉर्म क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है, ठीक है। तो पिछला फॉर्म आपके पास हाइड हो जाएगा, एंड देन आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्म जो है वो आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आप बैक का बटन अलग बनाएंगे, ठीक है। लेट से अब मुझे वहाँ से बैक जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं फॉर्म 1 पे आऊँगी, मुझे फॉर्म 2 से बैक जाना है ना, मैं फॉर्म 2 पे आती हूँ, यहाँ एक बैक का बटन बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप टूल बॉक्स में आए, एक बटन ड्रैग कर लें, लेट से इस बटन को हम कर देते हैं बैक, बाकी डिज़ाइनिंग आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बैक बटन, अब इस पे मुझे लिसनर लगाना है कि जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूं, ठीक है, बैक के बटन पे डबल क्लिक कर दें, ठीक है। तो इसका अपना एक देखें फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब इसमें लिखें कि अब जब आप बैक के बटन पे करें ना, तो ये वाला फॉर्म हाइड होना चाहिए, इट मीन्स दिस डॉट हाइड, ठीक है। और आप क्या करना चाहते हो, दूसरे फॉर्म को शो कराना चाहते हो, अब वो फॉर्म पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर्म 1, लेट से F1 इक्वल्स टू, ठीक है, दोबारा से इसका पूरा ऑब्जेक्ट बना लें जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड वे में ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है, एंड देन उसके साथ कॉल कर लें। अब आप वहाँ वापस उसको शो कराना चाहते हैं ना, और बैक जाना चाहते हैं, तो आप उसको शो करा दें, आप F1 डॉट शो कर दें, तो सिंपली वो बैक पे चला जाएगा, ठीक है, और वो वाला शो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मैं उस बैक पे आ सकती हूँ, ठीक है, ओके। लेट से मैंने गो किया तो मेरे पास ये फॉर्म 2 आ चुका है, ठीक है। अगर मैं बैक पे जाती हूँ तो मेरे पास फॉर्म 1 आ चुका है, क्लियर, ओके। तो इस तरह से आप बैक पे जाना चाहते हैं तो आप बटन बनाएं या इमेज बनाएं या एरो का ऑप्शन लगाएं या जो भी, ये डिज़ाइनिंग आपकी अपना वे है कि आप किस तरह से उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इस तरह से इस पर काम करते हो, ठीक है जी। तो ये एक वेब फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल्स हैं, ठीक है ना, मल्टीपल कंट्रोल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं आऊँ, चलें, सॉरी, मैं इस टाइम पे हूँ, बैकएंड पे हूँ, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन में जाके यहाँ पे, अब लेट सपोज मुझे बैक के बटन को थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है, ओके। लेट सपोज मुझे क्या करना है कि कोई भी एडिट टेक्स्ट वगैरह लेने हैं, यहाँ से आप व्यू में जाएं, पहले टूल बॉक्स को इनेबल कर लें, ठीक है, ओके। यहाँ से अब आप देखें ना, आपके पास लेट से आपको चाहिए जी एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट के लिए यहाँ पे होता है टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी आप लोग यूज़ करते हैं HTML में इनपुट टाइप, ठीक है। तो ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने लगाना है ना, ये इनपुट टाइप जो आप लेते होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये एडिट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें आप आप अलाउ करते हैं यूज़र को, एक तो मैं डबल क्लिक कर देती हूँ तो उस पर का फंक्शन बन जाता है, ओके। बहरहाल आपके पास ये है फॉर्म 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना चाहती, ये अब टेक्स्ट बॉक्स है, इसके पीछे लेट से मैं चाहती हूँ कि यूज़र नेम एंटर करे, तो नेम का लेबल लगा लें यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब लेबल को चेंज कर लें, लेट से यूज़र अपना नेम एंटर करे, ठीक है, ओके हो गया। और फिर इनकी जो लेट से, अब ये जो एडिट टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, अब इसको मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका नेम जो है ना, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इसको अब फिर कॉल भी करेंगे, ठीक है। तो आप जब ये इसका नेम दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, अगर आप चेंज करेंगे तो फिर इसको लेट से मैं कहती हूँ टेक्स्ट बॉक्स नेम कर देते हैं, कि मुझे आइडिया हो कि भाई ये नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो आप इसका नेम चेंज करते जाएं अगर आपने चेंज करना है, ठीक है। ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने चेक कर लेना है, वही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सॉरी, इसकी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, लेट्स से मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बैक का बटन है, चलिए ये बैक का, तो बैक जाने के लिए ना यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं, ठीक है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें, ठीक है,
और वो वही शॉर्टकट कीज़ को इस्तेमाल करते हुए कॉपी पेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर लें, ठीक है। अब ये जो बैक का बटन है इसको नेम दिया हुआ है जी, ये बटन 1 है, यस, ये बटन 2 है। ऑटोमेटिकली आईडीज़ चेंज हो जाती हैं। अगर आपने यहाँ पे बटन का नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं खैर टेक्स्ट चेंज कर लेती हूँ नेम के बजाय। यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है बैक, तो यहाँ पे लेट्स से सबमिट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं इस सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो नीचे एक मैं एरिया बनाऊँ जिसमें जो मैं नाम यहाँ एंटर कर रही हूँ वो मुझे यहाँ पे लेट्स से शो कराए कि वेलकम एंड योर नेम, वो मुझे शो करवाए इस तरह से, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगी जी? ओके, हाँ जी। मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसमें जो भी मैं डाटा डालूंगी, जो डाटा मैं डालूं जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो वो डाटा यहाँ पे, जैसे आप लोग बना लेते हैं ना डिव या कोई एक स्पैन का एरिया बना लेते हैं कि स्पैन में वो मैसेज शो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा लूँगी एक लेबल इसी तरह से, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ये लेबल ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया कि भाई इस लेबल में आपको शो होगा रिजल्ट आपका, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देती हूँ ये लेबल 2 है ना, इसका टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिजल्ट। अगर आप टेक्स्ट नहीं भी लिखना चाहते तो ये डिव खाली कर दें, ठीक है, सॉरी ये लेबल खाली कर दें कि पहले इसमें कुछ भी ना आए और जब आपकी वैल्यू आए तो यहाँ पे आपका डाटा आ जाए, ठीक है। लेट से मैंने लिख दिया रिजल्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं वो वैल्यू शो कराना चाह रही हूँ, ठीक है, कि जो वैल्यू यूज़र इधर एंटर करे और सबमिट पे क्लिक करे तो वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जाए जी। नहीं नहीं, अभी लेक्चर चल रहा है। होगा तो कोडिंग से, ये तो मुझे भी पता है कि कोडिंग से होगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि करना क्या है। वो तो ऑब्वियसली आप कोडिंग की क्लास ले रहे हैं तो कोडिंग से ही होगा ना। बाकी आप सब एक काम करें, अपना अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें। क्लास के अपना विजुअल स्टूडियो ऑन करें। क्लास के एंड पे मैं चेक करूंगी किसने ऑन किया हुआ है, कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले तो जाहिर बात है मैं इस बटन का एक इवेंट बनाऊंगी। मैंने इवेंट बना लिया, ये बटन 2 क्लिक, ठीक है। अब जब बटन पे क्लिक होगा तो कोई एक्शन ऑब्वियसली परफॉर्म होना है। अब वो एक्शन होना क्या परफॉर्म है, ठीक है, अब वो हम देखते हैं कि भाई इसमें हमने एक्शन परफॉर्म क्या करना है। मैंने कहा जी बटन पे जब क्लिक हो गया तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं डिज़ाइन पे चली जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसमें जो यूज़र डाटा एंटर करेगा, ठीक है, वो आप लोगे, ठीक है, और लेके लेट सपोज वो किसी वेरिएबल में स्टोर करा दोगे, ठीक है। वेरिएबल में स्टोर करा दें या ओवरऑल जो भी काम करना चाहें वो कर लें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आई, ठीक है, और लेट से मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, ठीक है। लेट से चले खैर स्ट्रिंग ना भी लें, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ लेना चाह रही हूँ उस टेक्स्ट बॉक्स में से डाटा। तो लेने का तरीका ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स को कोई नेम दिया होगा, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें तो इसका नेम चेक कर लें कि यहाँ से नेम क्या है। मेरे ख्याल से मैंने दिया था टेक्स्ट बॉक्स नेम, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपका नेम। मेरे पास है टेक्स्ट बॉक्स नेम। मैं चली जाती हूँ इसकी बैकएंड फाइल पे और मैं इसको कॉल करती हूँ टेक्स्ट बॉक्स नेम को। ये देखें आपके पास आ रहा है ये नेम, ठीक है, मैंने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। बाय नेम जब भी आपने एक्सेस करना है, मैंने आपको बताया
बताया है कि आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे, बाय नेम एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसको क्या कर लिया, बाय नेम एक्सेस कर लिया। मैंने कॉल किया जी टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जब उसका टेक्स्ट लेना होता है ना, उसमें से आपने टेक्स्ट गेट करना होता है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें से टेक्स्ट ले लो। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब टेक्स्ट ले लिया तो ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। एरर क्या है कि ओनली असाइनमेंट कॉल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अवेट एंड न्यू ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड एज अ स्टेटमेंट। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने इसको कहीं पे स्टोर नहीं कराया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं ये वैल्यू कहाँ शो कराना चाह रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं ये वैल्यू शो कराना चाह रही हूँ ना, मैं उस वाले लेबल को या उस वाली जो एरिया है उसकी आईडी यहाँ कॉल कर दूँगी। लेट से मैं लेबल मेरे पास था, यहाँ पे मैं इधर रिजल्ट वाले लेबल में शो कराना चाहती हूँ तो दैट इज़ लेबल 2 आई गेस, ठीक है। यहाँ पे जी नेम इसका दिया हुआ है लेबल 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेबल 2 को पहले कॉल कर लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉल करें जी लेबल 2, ठीक है, और लेबल 2 डॉट, फिर उसका जो टेक्स्ट है वो इक्वल हो जाए टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट टेक्स्ट के, ठीक है। यानी लेबल 2 का टेक्स्ट जो है उसकी जगह आ जाए ये वाला टेक्स्ट जो यूज़र एंटर करेगा। और ये कब आएगा, ये जब बटन पे क्लिक होगा। तो लेट्स सी कि ये क्या करता है। ओके, अब मैं गो के बटन पे क्लिक किया, नया फॉर्म शो हो गया। अब मैंने यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करना है, ठीक है। ओके, सबमिट किया, देखें ये डाटा यहाँ शो हो गया ना, जैसे मैंने यही कहा था आप लोगों को। लेकिन साथ में मेरे पास वो हार्ड कोटेड स्ट्रिंग जो मैं कह रही थी वेलकम एंड यूज़र नेम, वो नहीं शो हुआ क्योंकि वो मैंने दिया नहीं है ना, ठीक है। अब वो मैं हार्ड कोटेड स्ट्रिंग अगर मुझे शो करनी है तो मैंने आपको C# में बताया हुआ है कि भाई जब भी आपने लेट से हार्ड कोटेड स्ट्रिंग देनी है तो किस में देंगे, डबल कोटेशन। अब आप इससे पहले आके डबल कोटेशन मार्क लगाएं। लेट से आप यहाँ पे लिखें जी वेलकम, और फिर यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ क्या लगाएंगे, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाएंगे ना, कि इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दे ये इसको, ठीक है। और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो ये आपका हार्ड कोटेड टेक्स्ट भी देगा और आपकी जो वैल्यू है जो रन टाइम पे वो पिक कर रहा है वो भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ओके, सही हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली जब आप कोई काम परफॉर्म करते हो तो पहले सोचो कि उस पर करना क्या है। मैंने आपको सिंपल ये कहा था कि भाई मैंने एक लिया टेक्स्ट बॉक्स, उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही यूज़र डाटा एंटर करे, जब आप सबमिट पे क्लिक करो तो वो मुझे बताए, वो मुझे शो करवाए कि हार्ड कोटेड स्ट्रिंग भी और जो यूज़र डाटा डाल रहा है उस यूज़र का नेम भी मुझे शो कराए। तो मैंने सिंपली लेबल की वैल्यू को जो है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ली थी उसको इक्वल कर दिया लेबल के नेम के, ठीक है। तो अब देखें मैं बैकएंड पे जब कॉल करी हूँ इन चीज़ों को किसके थ्रू कॉल करी हूँ, बाय नेम कॉल करी हूँ। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फ्रंट एंड पे जैसे आप आईडी के थ्रू उसको एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आप किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, बाय नेम उनको एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बाय नेम उनको एक्सेस कर रही हूँ, ठीक है। बाय नेम उन पे जो भी काम करना है, जिस तरह से भी एक्शन परफॉर्म करना है, मैं बाय नेम कर सकती हूँ। क्लियर? अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये तो मैंने एक डिव में डाटा शो करा दिया, ठीक है। अब लेट से मैं एक अलर्ट शो कराना चाहती हूँ, ठीक है। यानी कि जब बटन पे क्लिक हो तो आपके पास जो डाटा है, चले लेट से एक अलर्ट ही आ जाए, स्टैटिक एक अलर्ट आ जाए, ठीक है। डाटा भी आ, चले इस डाटा को लेट से हाइड कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि अलर्ट आ जाए। तो अलर्ट के लिए आपके पास C# में जब आप विंडोज़ डेस्कटॉप फॉर्म बना रहे होते हो, ठीक है, तो आपके पास एक क्लास होती है मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो आप उसको कॉल करते हो, ठीक है। यहाँ पे देखें ये क्लास है मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो आपने इसको कॉल करना है डॉट, आपको जब मैसेज बॉक्स शो चाहिए तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। और अब इसमें शो क्या होना चाहिए, ठीक है, आप जो भी शो कराना चाहते हैं आप डबल कोट्स में वैल्यू असाइन कर दें उसको, ठीक है। स्ट्रिंग में टेक्स्ट दे दें, लेट से मैं कह देती हूँ, अब वही मैं वैल्यू देती हूँ, लेट से कि मैंने जो डाटा यहाँ से लिया ना टेक्स्ट बॉक्स 1 से, ये जो टेक्स्ट गेट किया है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक हो गया। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ओके, अब मैं यहाँ पे पहले डाटा डालती हूँ। अब बजाय इसके कि वो रिज़ल्ट में शो करे, वो क्या कर रहा है, वो एक मैसेज बॉक्स शो कर रहा है, ठीक है। और उसमें वो क्या बता रहा है कि कैंसिल का बटन ऑटोमेटिकली आता है, ये मैसेज बॉक्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ओके का बटन भी ऑटोमेटिकली आता है। बाकी जो मैसेज आपका है वो मैंने दिया था कि वो मैसेज आपका यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, आप इसको कैंसिल या ओके के बटन पे क्लिक करके ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि जब आप एक अलर्ट जनरेट कराना चाहते हो तो आपके पास सिंपल सी एक क्लास है मैसेज बॉक्स। अच्छा, ये मैसेज बॉक्स को आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर एक आइकन लगाना चाहते हैं, आप इसमें आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बहरहाल अगर आपने एक सिंपल सा मैसेज बॉक्स यूज़ करना है तो क्या है, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। आपने एक टेक्स्ट दिया, हार्ड कोडेड टेक्स्ट देना है तो वो भी दें। अगर आपने यूज़र से कोई टेक्स्ट पिक करके इसमें शो कराना है तो वो भी आप डायरेक्टली शो करवा सकते हैं। क्लियर? जी हाँ, किसी का कोई सवाल होना नहीं चाहिए, सिंपल सा था, ठीक है। ओके, मीटिंग एंड होने वाली है। मैं दोबारा से मीटिंग जो है ना, न्यू कोड आपको ग्रुप में सेंड करती हूँ, उससे ज्वाइन करें, ठीक है। ठीक है, ओके, जल्दी करो, हमको और 2 पैसे आते हैं। ओके जी। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली आपने क्या करना है, जब भी वेब फॉर्म क्रिएट करना है, इसी तरह मल्टीपल वेब फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे अब मल्टीपल आपके पास आते हैं व्यूज़ जिन्हें कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट से आप यहाँ पे आ जाएं, चले फॉर्म 1 के फॉर्म 2 पे भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है। टूल बॉक्स में यहाँ पे आप देखें, अगर आपने चेक बॉक्स यूज़ करना है तो आप चेक बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं बटन में। फिर रेडियो बटन है, मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट व्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल जो करने हैं ना, ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बटन मैंने आपको बता दिया, चेक बॉक्स, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई चेक बॉक्स, और एक चीज़ ये देखनी है आपने, चेक बॉक्स और चेक लिस्ट बॉक्स अपने साथ नोट डाउन कर लें कि आप लोगों ने ये ट्राई करने हैं और इनमें डिफरेंस देखना है और बताना है कि भाई क्यों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये HTML में काफ़ी दफ़ा किए हुए हैं, चेक बॉक्सेस का आपको पता है, ठीक है। अब आपने डिफरेंस देखना है कि चेक बॉक्स, इसमें यहाँ पे चेक बॉक्स भी है और चेक बॉक्स लिस्ट भी है, ठीक है। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आपने देखना है, ठीक है। देन आपने जी लगाना है, ओके। फिर आपने यूज़ करना है, लेबल बता दिए मैंने आपको। अच्छा, अब आपने यूज़ करना है जी, रेडियो बटन इस्तेमाल करें, ठीक है। ठीक है, रेडियो बटन इस्तेमाल करें। और आप एक और चीज़ भी यहाँ से देख लें जो कि आपने बाकी HTML में तो देखी हुई होगी।
इनपुट की मल्टीपल टाइप्स देख लेनी है आपने, ठीक है। आपके पास होगा टेक्स्ट बॉक्स ही, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ उसकी ओवरऑल चेक करें, ठीक है, कि भाई अगर हमने इस प्रॉपर्टीज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ मेनली देख लें, ठीक है। ये खैर चेक बॉक्स लिस्ट मैंने लिया हुआ था तो वो यहाँ पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। ओके, बहरहाल इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ को देखें, ठीक है, और फिर चेक करें कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है। टास्क मैं आप लोगों को असाइन कर दूँगी। अच्छा, अब आप लोग जो है ना, अभी तक मैं 5 मिनट वेट करूंगी। जो लोग पहले थे, पहले इनाम ने ज्वाइन किया हुआ था और साथ में जो था, अगर तो वो ज्वाइन करते हैं तो अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, ठीक है। और आप लोगों ने विजुअल ओपन किया हुआ है ना, बल्कि 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन शेयर करें। नाफे, स्क्रीन शेयर करें। जिसको मैं बोल रही हूँ उसके पास सिर्फ 2 मिनट है। 2 मिनट के बाद अगर वो स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा है तो फिर आपके पास जो है ना, आपकी भी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है कि भाई आप लोग पहले करेंगे तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं। कहाँ रेड एरर शो हो रहा है? शेयर करें ना स्क्रीन, में देखती हूँ। ओके, जाएं विजुअल पे। कहाँ पे रेड एरर आ रहा है? आपने रन किया हुआ है ना, देखें ऊपर से डिबगिंग स्टार्ट हुई हुई है, ऊपर से स्टॉप करें, ये जो रेड सा आपके पास आ रहा है, ये फॉर्म आ गया, ठीक है। इस फॉर्म को ज़रा ये क्लिक करें, यहाँ पे form1.cs है, ठीक है। ओके, ये नीचे से ज़रा ये वाली विंडो जो है ना, आउटपुट विंडो, इसको ख़त्म करें, नीचे से आउटपुट विंडो को क्लोज करें। ये प्रॉपर्टीज़ नहीं, आउटपुट विंडो फॉर्म के नीचे आ रही है, आउटपुट विंडो फॉर्म जो डिज़ाइन है ना उसके नीचे आ रही है। ठीक हो गया, क्लोज कर दें इसको, कैंसिल कर दें इसको, ये कॉल हिरार्की को भी कैंसिल करें ना, कितना कुछ ओपन किया हुआ है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, आप साइड पे जाएं टूल बॉक्स में, ठीक है। आपने 2 फॉर्म क्रिएट किए, टूल बॉक्स में जाएं, आपके पास आइटम्स आ रहे हैं, ये देखें आपके पास मल्टीपल आइटम्स आ रहे हैं। यहाँ पे सर्च करें, जो भी करना चाहते हैं करें। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको रन कर रहे हैं ना, तो रन में तो आप काम नहीं कर सकते ना, फिर वो एरर शो करेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप ओवरऑल जो भी काम करना चाहते हैं वो करें। ओके, ठीक है जी। ओके उमैर, आपका क्या मसला है? आप स्क्रीन शेयर करें। आपका विजुअल स्टूडियो ही डाउनलोड नहीं है? ये आप लोगों को मैं लास्ट क्लास दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी का डाउनलोड नहीं हुआ तो फिर आप लोग अटेंडेंस के रिस्पॉन्सिबल खुद हैं। ये लास्ट मैं आप लोगों को कह रही हूँ। अगर आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करनी है तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लें। जो मसला आता है पूछें, कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि आप लोगों से डाउनलोड नहीं हो रहा या काम नहीं हो रहा आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट से इंस्टॉल करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपके साथ पिछली क्लास में और कौन क्लास ले रहा था? अभी जो एक मीटिंग हमने एंड की है, इन्हाम के साथ और कौन था? शबान, ठीक है। ओके, आप लोगों की मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ एंड देन उसके बाद आप लोगों को टास्क असाइन कर दूँगी। 1 मिनट वेट करें। बाकी जो लोग, जब मैं दूसरी मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, जो लोग दूसरी मीटिंग में नहीं आते उनकी एब्सेंट ही लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास चल रही है अभी, ठीक है। जो लोग ओवरऑल क्लास में होंगे सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस मार्क होगी।
ओके जी उमेर। ट्वेंटी फोर और 27 को आपकी क्लास नहीं हुई ना? लास्ट क्लास तो आपकी नहीं हुई, 24 को भी नहीं हुई थी क्लास आपकी? ओके ठीक है। अभी तक मैंने जो आप लोगों को कराया, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम